क्यों नहीं छोड़ना चाहता मैं बताती हूँ। उसका पूरा खर्च सारा सब चीजें मैं चलाती थी घर का, फिर भी उस इंसान को वो नहीं था। उसको कहाँ मिलेगी ऐसी बीवी जो सारे काम उसके लिए रोबोट की तरह करती है। लिए अच्छा पति नहीं था। जिसको ये लगता है कि वो अच्छा वो है, तो आप अपनी बेटी की अपनी बहन की शादी उसके साथ कर सकते हो। मैं तो छोड़ ही रही हूं ना, तो मेरे को क्यों नहीं छोड़ रहा। मैं तो यही चीजें बोल रही हूं कि मेरे को छोड़ दो। थैंक यू। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि तोड़ मरोड़ कर एसपी हिसार ने जो सबूतों को पेश किया है, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूं। अगर मैं मर जाती हूं तो उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए। उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए और उस एसपी हिसार को भी फांसी की सजा होनी चाहिए जो इसके साथ मिले हुए हैं। वो भी मुझे नहीं दे रहे, फिर भी मुझे बदनाम करने में लगा हुआ है। वो चीजें करने में लगा हुआ है ताकि मैंने कल भी कॉन्फ्रेंस में बोला था, ताकि मेरे मामले को लंबा खींचा जाए, ताकि मुझे मेंटली परेशान किया जाए, ताकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर किया जाए कि मैं सुसाइड कर लूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैंने कुछ भी मैं ऐसा स्टेप उठाती हूं तो मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक हुड्डा और एसपी हिसार हो गए, जिन्होंने तोड़ मरोड़ के इन चीजों को सोशल मीडिया पर जो डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी ज्यादा परेशान हूं। मेरी गलती बस इतनी है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। मैंने क्या डिमांड कर लिया जो मेरे को आज इतना भुगतना पड़ रहा है। डाइवोर्स मांग लिया, इसलिए मेरे को भुगतना पड़ रहा है। क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं लड़की हूं, मेरी यही गलती है कि लड़की में डाइवोर्स नहीं मांग सकती हूँ। लड़की हूं तो मैं कुछ नहीं, मैं उससे डाइवोर्स लेकर अलग नहीं रह सकती हूँ। मेरी यही गलती है। इसी वजह से बस वो चाहते कि मैं पूरी टाइम उससे पिटती रहूं। मैं नहीं पिटूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी उस आदमी के साथ जानने से। और अगर मैं मर जाती हूँ या मेरे को कुछ हो जाता है या मैं सुसाइड भी कर लेती हूँ इस मेंटली प्रेशर में आके, क्योंकि मैंने पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी हूँ 1 साल पहले जब इसने मेरे को परेशान किया था, और अभी यहां आने से पहले, घर आने से पहले मैं इतनी परेशान हो चुकी हूं। अगर मैं मर जाती हूं तो उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए। उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए और उस एसपी हिसार को भी फांसी की सजा होनी चाहिए जो इसके साथ मिले हुए हैं। उनको सबको सजा मिलनी चाहिए अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। जो तोड़ मरोड़ कर सबूतों को जो पेश कर रहे हैं, जो मेरे साथ ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि मेरे को अटैक आए, ताकि वो मेरे को और ज्यादा परेशान कर सके, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से। उसकी एफआईआर का झूठी का यहां से पता चलता है। मेरे पापा मेरे मामा का नाम भी इसमें लिखवाया, जिसमें मेरे मामा मेरे पापा आसपास भी नहीं थे बाद में जब आए। और उसके साथ में उसमें फोन देखने के लिए जो कि इसने फोन से सारे तथ्य छुपाए। उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आया। मैं आधे घंटे वहां उसमें हमारे थाने में पड़ी रही। वो तथ्य भी छुपाए गए, सारे तथ्य छुपाए गए। अगर मैं गुनहगार होती तो मैं उस टाइम वीडियो निकालने के लिए नहीं बोलती, लेकिन वीडियो आया और एसपी हिसार ने तोड़ मरोड़ कर वीडियो पेश कर रहा है और वो राक्षस अंदर अंदर ऐसे हंस रहा है और उसके बाद भी वो हंस रहा है, वो चीजें बोल रहा है। तो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे उनकी प्लानिंग जो उन्होंने प्री प्लान करके आए थे वो कामयाब करके वो हंस रहा है उसको अंजाम देके। बस मैं ये बोल रही हूँ, अगर वो सब चीजें वो कर रहे हैं तो मैं उससे कुछ नहीं मांगती। मैंने उस आदमी की इतनी चीजें बर्दाश्त की। मैं इतना गंदा नहीं बोलना चाहती थी। वो लड़कों में इंटरेस्टेड, मैंने उसके सारी वीडियोस वगैरह देखे। मेरे पाँव तले से, जब मेरी शादी हुई मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई थी जब मैंने उसको लड़कों के साथ देखा। मेरा इतना, और मेरे पास मैं कुछ भी चीज मैं सारी कोर्ट में प्रूव करूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने गंदे में जाऊं, इतनी चीजें बोलूं, लेकिन वो इंसान बाज नहीं आ रहा है। वो इंसान बाज नहीं आ रहा है। मैं सारी चीजें, मेरे पास वीडियोज है, सारी चीजें हैं।
वो वीडियोस भी मैं पेश करूंगी और मैं सारा एविडेंस दूंगी कि कैसे वो मेरे को क्या क्या चीजें करने के लिए मैं मजबूर करता था। मैं नहीं चाहती थी, मैं सिंपल तरीके से डाइवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन उस इंसान ने मेरे को इतना मजबूर कर दिया, इतना गंदी गंदी चीजें जो मैं अपने माँ बाप को बोलने से भी डरती थी, वो चीजें मुझे आज सोशल मीडिया पर बोलनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ हिम। जो चीजें उसने की और मेरे पास, मैं वो सारी चीजें विद एविडेंस प्रूव करूंगी और कोर्ट में भी मैं प्रूव करूंगी वो सारी चीजें जो मैंने बोली है, क्योंकि मैंने उसकी तरह झूठे आरोप नहीं लगाए। उसने कल मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मैंने वो दिखाए विद प्रूफ कि मैं उसको पैसे मांगती, उसने पैसे खाए, मैंने उसका एक भी पैसा नहीं खाया। वो मेरे को क्यों नहीं छोड़ना चाहता मैं बताती हूँ। उसका पूरा खर्च, सारा सब चीजें मैं चलाती थी घर का, फिर भी उस इंसान को वो नहीं था। उसको कहाँ मिलेगी ऐसी बीवी जो सारे काम उसके लिए रोबोट की तरह करती है, सारा उसका घर खर्च चलाती है, सारी उसकी बातें सुनती है, सब चीजें उसके लिए करती है। उसको आज कोई झाड़ू पोछे वाली भी मार नहीं खाएगी और मैंने सब चीजें बर्दाश्त की, इसलिए मुझे छोड़ना नहीं चाहता है और इसलिए वो मेरे साथ रहना चाहता है। नहीं तो अगर कोई इतनी खतरनाक बीवी होगी तो आप छोड़ोगे, नहीं कि आपकी बीवी आपको छोड़ेगी। वो डाइवोर्स फाइल करता, मैं नहीं करती। वो डाइवोर्स फाइल करता, मैं नहीं करती। अगर ऐसा होता, डाइवोर्स मैंने फाइल किया, मैं परेशान हूं इसलिए मैंने फाइल किया है। और माता रानी ना करे कि किसी को ऐसा इंसान मिले जीवन में। और मेरी जो पर्सनल लाइफ का जो लड़की हमेशा अपने दुख छिपाकर हंसती रहती थी, उसको ऐसे सोशल मीडिया पर आकर अपने दुख बताने पड़ रहे हैं। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। जैसे तथ्यों को छुपाकर, तोड़ मरोड़ कर जो चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है, एसपी हिसार ने आज जो वीडियोस प्रस्तुत किए तोड़ मरोड़ कर, इससे पता चल रहा है कि पूरा जो ये एसपी हिसार और पूरे जो लोग मिलकर मेरे खिलाफ क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अगर मैं गुनहगार होती तो मैं वो वीडियो निकालने के लिए चीजें नहीं बोलती और सारी चीजें उनकी एक तरफ मान भी लेते। अगर मैं ही गलत हूं, मैं ही घटिया हूं, तो भाई छोड़ दो मेरा पीछा। अरे छोड़ दो, मैं तेरे से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे को नहीं रहना तेरे साथ। मैं कब तेरे को ये बोल रही हूँ कि तुम्हें मैं ये मान लूं कि मैं तुम जो बोल रहे हो सारी, अगर तुम्हारी ये चीजें बोल दे तो मैं तो तेरे से पीछा ही छुड़वा रही हूँ। मैं तो डाइवोर्स ही मांग रही हूँ तेरे से। मैंने तो यही बात बोली। मैंने कौन सा बोला कि मैं तेरे साथ रह रही हूँ। मैंने उससे पैसा नहीं मांगा, मैंने उससे कुछ चीज नहीं मांगी। मैंने एसपी हिसार को भी ये बोला कि मेरे जो कपड़े, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी गाड़ी, ये चीजें जो मैंने दी है ये मेरे को मेरी दे दो और मैं उससे कुछ भी, एक पैसा भी नहीं चाहिए मुझे, उससे एक फुट्टी कोड़ी भी नहीं चाहिए, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा पीछा छुड़वा दो। मैंने सिर्फ यही चीज बोली और आज भी मैं यही बात कहती हूं कि मुझे उस इंसान के साथ जो रखने के लिए इतना लंबा खींचा जा रहा है। एसपी हिसार ने तोड़ मरोड़ कर वीडियो पेश की। अगर मैं गलत होती तो मैं वीडियो सामने निकलवाने के लिए कल बात नहीं करती, लेकिन एसपी हिसार ने बड़ी चालाकी से वो वीडियो तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। उसमें वो चीजें आप देखोगे, उसमें मैं यही बोल रही हूं कि दिखाओ कहाँ वीडियो, अगर वो इतनी गलत हो तो। मैं यही बोल रही हूं कि अब मारो मेरे को सबके सामने, अगर जैसे तू घर पे मारता था। यही बातें मैं बोल रही हूं सबके सामने। अगर ये बातें, अगर वो दुखी होता ना तो हंसता नहीं, जैसे वो हंस रहा है राक्षसों की तरह, मेरी तरह। जैसे मैं वहां गिर जाती हूँ। मैं 6-7 दिन हॉस्पिटल में जो रह के आई हूँ, मैं इतने दिन हॉस्पिटल में नहीं रहती बस यही चीजें करने के लिए। मेरे को रोते देखने के लिए वो इंसान, मेरे को टॉर्चर करने के लिए वो इंसान ये कर रहा है, और वो कर रहा है, वो कामयाब भी हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं दीपक हुड्डा को बता दूं, मैं मर भी गई ना तो मेरी माई तेरे को नहीं छोड़ेगी। इतना मजबूर मत कर मेरे को कि मैं दोबारा से मैं मरूं, मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूं। अगर मैं सारी चीजें हैं, और मैं आपको फिर बोल रही हूं, अगर मेरे को कुछ हो जाता है या मैं मर जाती हूं तो मेरी मौत का जिम्मेदार एसपी हिसार, जिसने तोड़ मरोड़ कर ये वीडियोज प्रस्तुत किए हैं, और दीपक हुड्डा होगा। मेरा पति देव नहीं है, वो राक्षस है।
पति देव का मतलब तो पता भी नहीं है उसको क्या होता है। और जो लोग जज कर रहे हैं, जो लोग चीजें कर रहे हैं, तुम्हें जब पता चलेगा, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा। और मैं आप लोगों को बोल दूं, जो बोल रहे हैं ना अच्छा इंसान था, ये था, होगा आपके लिए, अच्छा पति नहीं था। जिसको ये लगता है कि वो अच्छा वो है, तो आप अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी उसके साथ कर सकते। मैं तो छोड़ ही रही हूं ना, तो मेरे को क्यों नहीं छोड़ रहा? मैं तो यही चीजें बोल रही हूं कि मेरे को छोड़ दो। थैंक यू। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि तोड़ मरोड़ कर एसपी हिसार ने जो सबूतों को पेश किया है और उसके साथ मिलके, और ये जो चीजें होगी, अगर मैं कुछ ऐसा स्टेप उठाती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार एसपी हिसार और दीपक हुड्डा होगा, जिसने तोड़ मरोड़ कर जो सबूतों को दिखा रहे हैं। मैं 15 तारीख से मैं सबूत मांग रही थी उनको। मैं सबूत मांग रही थी कि मेरे को आप ये क्लिप दीजिए, वो मेरे को क्लिप नहीं दी। मैंने कल मीडिया के थ्रू आकर मैंने क्लिप मांगी तो उन्होंने तोड़ मरोड़ कर वो क्लिप उनको दी, तोड़ मरोड़ कर वो क्लिप उनको दी, डाली गई। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। वो सब मिले हुए और आप उसमें देखोगे कि वो कैसे हंस रहे हैं। और उस वीडियो में जैसे मेरे मामा, मेरे पापा का नाम जो लिखा हुआ है वो वहां है भी नहीं। और जब वो आते हैं तो मेरे को पकड़ते, उन्होंने दीपक की साइड कुछ नहीं किया। और जो उसने झूठा मेडिकल करवाया है मेरे खिलाफ, वो झूठा मेडिकल आप देखोगे कि मैंने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की हुई है। वहां पे मैंने उसका कपड़ा पकड़ा है और वो भी फोन लेने के लिए, मैंने फोन की वीडियो लेने के लिए। जब वो बोल रहा है मैंने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी, जिसका वो मेडिकल करवा कर और उसने मेडिकल के उस पे चार्जेस वो मेरे ऊपर लगा रहा है। वो चीजें मैं सब निकलवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जो चीजें क्लिप करके एसपी हिसार ने मिलकर उसके साथ जो चीजें की है, आप देख ही रहे हो कि कैसे चीजें हो रही है। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि माता रानी कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे जो मेरे साथ हो रहा है। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर बोल रही हूं, बस मुझे उससे डाइवोर्स चाहिए।